टिप देती ठीक आ रहा। हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत दिन के बाद आज आप क्लास ले रहे समझो ऑनलाइन। ऑफलाइन में पढ़ा पढ़ा के काम चला रहे थे, ठीक है। गुड मॉर्निंग। देखो आज हम लोग चलेंगे क्या, बायोलॉजी। देखिए जो भी एग्जाम आ रहा है सबसे ज्यादा हम देखे बिहार दरोगा भी देखे बायोलॉजी आया, बिहार एसएससी भी देख रहे हैं कि बायोलॉजी आएगा। जो सीजीएल लेवल के लिया था एग्जाम वो भी अब बायोलॉजी उसमें ज्यादा टॉपिक रखा था, ठीक है। तो आज से हम लोग बायोलॉजी करेंगे, ठीक है। लगभग तो फरवरी आते आते साइंस क्लियर कर देंगे। और शाम को जो क्लास लेंगे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, एक दिन में 2 क्लास हम लोग लेंगे। आर्ट्स जो है शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप लोग को देखना है तो सुबह 7 बजे लाइव देख सकते हैं आपसे, ठीक है। कोई दिक्कत? आज हम लोग बायोलॉजी में सबसे पहले चलेंगे क्या बाबू, कोशिका। कोशिका चलने से पहले हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। बायोलॉजी क्या बोलता है हिंदी में? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, जीव विज्ञान कहते किसको है? देखिए जब भी पढ़िएगा ना स्टैटिक पॉइंट्स बना बनिएगा, ठीक है। जैसे पहला है, पहले जीव विज्ञान किसको कहते हैं? क्या हुआ? हम दिख रहे थे ना, ठीक दिख रहे थे। अब दिख रहा है सब कुछ? हाँ, हम लोग जो भी बोले वो वॉइसेस काम चला लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम जो भी पढ़ेंगे एगो नहीं होता है, नोट्स नहीं बनाइएगा। किसी का नोट्स के कॉपी करके याद कीजिए। सोचिए हम ड्राइवरिंग, हम यहाँ ड्राइवर है, ठीक है, यहाँ हम ड्राइव कर रहे हैं। आप लोग खुद एक ड्राइवर कीजिएगा, कितना मजा आएगा। जैसे बोलता है लड़का लोग खाना बनाता है तो टेस्टी बनाता है, टेस्टी नहीं बनाता है। जैसे हम लोग भिन्न सर्वे जाते हैं कै बजे बनाने के लिए, 8 बजे। अब बनता खाना जाके शाम के 4 बजे है। जो जो बनता है अच्छा बनेगा, क्या भूखिया कल बल रहता है, ठीक है। जैसे कल पिकनिक में लड़का लोग पिकनिक हम लोग पहले जाते थे, नया साल हम लोग तो है नहीं फिर भी बोल देते हैं, नया साल में जाते थे पिकनिक मनाने के लिए। खाना टेस्टी बनता था, टेस्टी नहीं बनता था बुआ, पूरा भूख से नस कड़कड़ा जाता था, जो भी मिला अच्छा लगता था, समझ में आया। कच्चे कुचले सब चलता था। देखिए उसी प्रकार से हम अपना तरीका से पढ़ाएंगे, आप लोग को जो तरीका समझ में आए वो तरीका। देखिए जैसे पहला जैसे जीव विज्ञान स्टार्ट की, ठीक है, जीव विज्ञान स्टार्ट की तो पहला पॉइंट आप लोग के बन गया, जीव विज्ञान कहते किसको है? जिसमें जीवों का अध्ययन हो, क्या हो बहु? जीवों का अध्ययन, उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। कोई जरूरत नहीं हम आंसर लिखे, हम बोल रहे हैं वही बड़ी बात है। जिसको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे या व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट कर दीजिए, ठीक है बहु। अब देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? अब देखो एक जनक की होगा, जनक के अरस्तु। कोई दिक्कत? अब देखिए जीव विज्ञान भी तो, जीव भी तो बहुत प्रकार के होगा। मुख्य रूप से हम लोग जीव को कितने वर्ग बांटते हैं? 2। कोई दिक्कत? जीव विज्ञान की कितने शाखा है वो? 2। कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी की मीनिंग बोलिए। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना? अब देखिए जंतु जगत पादप जगत, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए जूलॉजी के अध्ययन को किसमें कहेंगे, बॉटनी का अध्ययन किस हो, यह अभी आपको नहीं बताने वाला। अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे जूलॉजी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जब बॉटनी स्टार्ट करेंगे बॉटनी में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें देखिए पाते हैं जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक क्या है भाव? अरस्तु। देखिए इसका जनक अरस्तु है। और देखिए बॉटनी के जनक कौन है भाव? अगर आप लोग जानते हैं बॉटनी के जनक का कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए भाव मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं भाव? नेफ्रॉन कहते हैं। कुछ नहीं कहना, अभी हम इसी पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, स्टार्ट करेंगे सेल से, ठीक है। जैसे वो मृत कोशिका क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। देखिए यहां बन गया क्वेश्चन, नेफ्रॉन क्या है। कोई दिक्कत? तो आप लोग सीधी सी जानिए मरल कोशिका को क्या बोलते हैं? ठंड लग रहा है इसीलिए स्पीड भी बढ़ा ले, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हम इंट्रोडक्शन बताए जीव विज्ञान की। देखो ये कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। आप लोग पहला देखिए मन में सेटअप कीजिएगा, किसी का नोट्स याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले बड़ी बात हम बताएं, खुद कार्य काल कर्ण जो भी कार्य कर्ण कीजिएगा ना बेहतर तरीका से होगा, समझे। कुछ भी कीजिए आप अपने से कीजिएगा सुकून होगा, दूसरा वाला कर रहा कीजिएगा ना तो रिवीजन होगा, सीखिएगा। लेकिन जो खुद कीजिएगा वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ता। कभी कोई सीखे जो गलती कर दो सिखाता है कोई ना, अपने से। अब भली खूबी याद ऐसे के लिए से हो गया नहीं, आपने किसी का नोट्स याद मत कीजिएगा, अपना नोट्स बनाइए अपने आप की, ठीक है। पहले इसमें क्या पढ़ा है? जीव विज्ञान किसको कहते हैं? जिसमें जीवों का अध्ययन उसे जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा बात पढ़ा है जीव विज्ञान के जनक कौन है?
अरस्तु। हम दूसरा बताए जीव विज्ञान के कितने वर्ग में बांटल गया, जूलॉजी और बॉटनी। अभी हम लोग पढ़े हैं कौन, जूलॉजी। जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे, कोशिका। देखिए हम जो भी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। आज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, कोई दिक्कत। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव उठाएंगे, जिसे भी कोशिका पढ़ रहे हैं कोशिका के ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। कोशिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सही लिखे। अब देखिए आते हैं कोशिका। देखिए बहु, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोई दिक्कत। देखिए अध्ययन हमेशा पूछते आया 2 से 3, क्या बहु, अध्ययन साइंस में 2 से 3 चाहिए, एक तो कंफर्म है। कोई एग्जाम ज्यादा डिसमिस हुआ तो 2 पूछ लेता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बहु, साइटोलॉजी। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ अध्ययन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिएगा, अध्ययन, और लिख लीजिएगा साइटोलॉजी। और नहीं तो साइटोलॉजी यहाँ भी लिख लीजिएगा ऐसे करके, आप अपना तरीका से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब देखिए वो बात आता है कोशिका कहते किसको है। कोशिका किसे कहते हैं, छोटी यूनिट, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक काय क्या बोलते हैं वो, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कोशिका आया वो खोजा के रॉबर्ट हुक, क्या खोजा वो, रॉबर्ट हुक। कब खोजा वो, 1665 में। कब वो, 1665 में। कोई दिक्कत। लेकिन ये कोशिका खोजे थे, एक कोशिका मरल था, क्या वो, कोई दिक्कत। ये कोशिका मृत कोशिका था, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए बहुत, अब देखिए रॉबर्ट हुक, देखिए पहले याद रखिएगा पहला साइंटिस्ट कौन आया था वो, अरस्तु, अरस्तु। दूसरा साइंटिस्ट क्या है वो, थियोफ्रेटस, कोई दिक्कत। तीसरा क्या है वो, रॉबर्ट हुक, कोई दिक्कत। देखिए वो जीव विज्ञान के जनक, बॉटनी के जनक, कोई दिक्कत। रॉबर्ट हुक कोशिका के अध्ययन, कोई दिक्कत, याद रखते जाइएगा। रॉबर्ट हुक वो कब किया वो, 1665 ईस्वी में, कोई दिक्कत। कोशिका क्या था वो, मृत था वो, कोई दिक्कत। मृत कोशिका को क्या कहते हैं वो, नेफ्रॉन कहते हैं, कोई दिक्कत। मृत कोशिका क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए वो ये आया, इसे क्या कहते हैं वो, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन के जनक के कहलाता है वो, रॉबर्ट हुक। द फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। यहां तक देखिए कुछ लिखवे नहीं किए, लेकिन ढेर कुछ याद करवा दिए होंगे, ठीक है। साइंस क्या होता है, माइंड सेटअप होता है। आप सीखिए, साइंस का मतलब क्या होता है, सीखिए, समझ में आया। बिना रटले सिखाना चाहिए आदमी को, ठीक है। वो सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज 1674 में। देखिए वो मृत कोशिका खोज कब हुआ, 1665। चौथा नंबर में देखिए साइंटिस्ट का नाम आ रहा है लीवेनहॉक, की वो, लीवेनहॉक, 1674। देखिए वो, देखिए वो क्या, देखिए साइंटिस्ट का नाम देखिएगा, ठीक है। ये भी पूछ देता है, 1 2 3 4 साइंटिस्ट आ गए, आप लोग को भले खूब याद करा दिए। वो जीव विज्ञान के अध्ययन अरस्तु किया था। अरस्तु 2 भाग में बांटा था वो, ठीक है। वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है, लिनियस, कोई दिक्कत। कैरोलस लिनियस होता है, वो भी हम बाद में बताएंगे, ठीक है। वर्ग में पढ़ाया तो, ठीक है। देखिए पहला क्या है वो, अरस्तु। दूसरा वो थियोफ्रेटस। तीसरा रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका खोज किया था वो 1665 में वो, कोई दिक्कत। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता वो जीवित कोशिका खोज के किया, फटाक से कितना दिन देगा रॉबर्ट हुक, 1665 नहीं, वो मृत कोशिका खोज किए थे 1665 में, कोई दिक्कत। अब देखिए बहु मृत कोशिका खोज किया, तो मृत कोशिका कहते किसको है वो, नेफ्रॉन को। वो नेफ्रॉन क्या कहा जाता है वो, मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, कोई दिक्कत। अब बताओ मृत कोशिका खोज किया वो, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है वो, साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा वो, रॉबर्ट हुक को। वो जीवित कोशिका खोज के किया वो, लीवेनहॉक। कब किया वो, कोई दिक्कत। यहां तक क्लियर हो गया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, कोई दिक्कत, क्योंकि बैक्टीरिया का भी खोज यही किए थे, कोई दिक्कत। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था वो। देखिए 5वां नंबर साइंटिस्ट का नाम वो, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था, किसका वो, कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था, कोई दिक्कत। देखिए कई साइंटिस्ट आया, 5। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक, थियोफ्रेटस बॉटनी, रॉबर्ट हुक मृत कोशिका 1665 में, नेफ्रॉन कहा जाता है वो, फादर ऑफ साइटोलॉजी। लीवेनहॉक वो 1674 जीवित कोशिका खोजते हैं, बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, कोई दिक्कत। आए वो क्या, रॉबर्ट ब्राउन 1881 में कोशिका के अंदर केंद्र का खोज किया था, कोई दिक्कत। तुमसे पूछा जा सकता है वो केंद्र का खोज किसने किया, कब किया, ठीक है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन ही अभी एग्जाम में बिहार एसएससी इंटर लेवल के खास करके ऊपरे साइंस पढ़िए, सब सब्जेक्ट क्या पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, आपका पेट ही निकल जाएगा। 100 नंबर में लाना, 150 में 150 में 109 रिजल्ट, समझ में आ रहा।
कोई दिक्कत? अब देखिए वो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा शरीर कोशिकाओं से बना, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। देखिए वो अब आए स्लाइडेन और स्वान, क्या वो स्लाइडेन एंड स्वान, स्वान कैसे लिखा था? कोई दिक्कत? स्लाइडेन और स्वान, तुमसे पूछा जाएगा कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने बताया शरीर जो है कोशिका का बना है। कोई दिक्कत? और कोशिका जो होता है शरीर की सूक्ष्मतम अंग मतलब छोटी यूनिट है। कोई दिक्कत? वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। शरीर कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। हम आपको अभी जस्ट एक थोड़ा सा लेट में पढ़ाएंगे कोशिका कितने प्रकार के होता है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोई दिक्कत? वो सब पढ़ाया जाएगा, अभी आप लोग सब्र करिए, ठीक है। इधर देखते हैं अभी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका वो देखिए आपको क्वेश्चन बनता जाएगा, आप लोग बनाइएगा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे के। कोई दिक्कत? सबसे छोटी का तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं ब्रेन, स्नायु। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र स्नायु की होती है। अब देखिए वो सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र जिसको स्नायु ब्रेन में होता है। कोई दिक्कत? और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे के। यहाँ तक सबके क्लियर? एक बार रिवीजन में डाल देते, ठीक है। पहले देखिए वो कोशिका किसे कहते हैं, कंप्लीट हो गया आप लोग को। कोशिका के जनक किसे कहते हैं? वो अरस्तु के। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वो साइटोलॉजी। देखिए वो कोशिका खोज के किया था वो अरस्तु किया था कि रॉबर्ट हुक? हम मैंने गोल यहाँ किया तो अरस्तु हो जाएगा। वही रिवीजन करा रहे हैं आप लोग, गौर से देखिएगा, ठीक है। कोशिका खोज किया था वो रॉबर्ट हुक 1665। वही मृत कोशिका, वो मृत कोशिका के नेफ्रॉन कहा जाता है। कोई दिक्कत? आप तुमसे पूछ देगा बॉटनी के जनक तो बोलिएगा थियोफ्रेटस। अगर बोल दे वो जूलॉजी के जनक तो होगा अरस्तु। कोई दिक्कत? अब देखिए वो जीवित कोशिका खोज के किया वो लिवेनहाउ 1674 ईस्वी में। कोई दिक्कत? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते वो रॉबर्ट ब्रामो। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था कब? वो 1881 में। स्लाइडेन और स्वान ने वो क्या दिया? वो कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा वो शरीर कोशिका का बना होता है वो, और सबसे छोटी डिजिट को कहते हैं कोशिका। कोई दिक्कत? यहाँ क्या बोले थे वो? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी वो शुतुरमुर्ग के अंडे वो। तीसरा क्या बोले थे वो? स्नायु में सबसे मतलब ब्रेन में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया क्लियर? अब हमारी बातें सुनिएगा, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। जो माथा में पाया जाता है, क्या होता है वो? माथा में पाया जाता है वो माथा में चोट लगने देखते हैं ना व्यक्ति शीघ्र मृत्यु हो जाता है। वो कहा हो जाता है? क्योंकि वहां के कोशिका जो होता है फिर से डेवलप नहीं कर पाता है, अपने आप को विभाजित नहीं कर पाता है, ना ही कोशिका तैयार हो पाता है। इसीलिए किसी ने बोलता है माथा में नहीं मारना चाहिए, या माथा में चोट लगता था तो बोलता खून निकल जाता, कितना अच्छा होता। तो जी कितना खराब लगता होगा अगर आपको माथा में चोट लगे बोलते फटी तो कितना अच्छा रहता है। जब आप पढ़े लिखे ना हो और समझदारी की बात ना हो और आप जानते नहीं इसके बारे में, अगर आपके बोल दे कि फट जाता ठीक रहता, भैया मुझ को ओकरा फट देगा, फिर तो वैसे बोलता है, समझा या? इसीलिए बोलते हैं जब तक कोई चीज के बारे में जानकारी ना ले तो उसके आगे कुछ ना बोले, समझ में? जब जानकारी हो तब बोलिए, और ना है तो फिर सुनिए क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति, ठीक है। इसी कारण से सिर मृत्यु हो जाती है, सिर में चोट लगने से सिर मृत्यु। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर जिसको जिगर बोलते हैं, ना बोलते जिगर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, सबसे स्पीड में, ठीक है, यकृत में होता है। अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक कर सकती है। ये इतना वो हम सिर्फ कोशिका के इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है, कोशिका के इंट्रोडक्शन दिए। अभी कोशिका खत्म नहीं किया, कोशिका पढ़ाएंगे तो 3 दिन चलेगा, लेकिन अभी आप लोग को तैयारी माथा पे है, इसीलिए हम सब कुछ क्या करेंगे ऊपरे ऊपरे पढ़ा के निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सबका लिंक, ठीक है। पिछला का वीडियो में कोशिका पढ़ा दिए, ठीक है। आप कोशिका इतना तक समझ में आ गया? अब आते हैं वो कोशिका के अंग। कोई दिक्कत? कोशिका का अंग बहु कोशिका का पहला बहु जीवदर क्या होता है? वो जीवदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। रजौली में वो क्लास चलता है, राज सर बोलते हैं फाउंडेशन बेच, एनसीईआरटी इंग्लिश बेच। इंग्लिश में कुछ नहीं रहता, खाली इंग्लिश में नाम लिख देता है, समझ में है?
उसको बोलते हैं, हम भी सोचे भाई कौन इंग्लिश में कुछ चलाता है कंपटीशन, अभी साइंस में देखते हैं। यही हम भी समझ गए, हम भी इंग्लिश बेच पढ़ा रहे हैं, हम किस काम है की। ठीक है, इनकी खोज के क्या वो पुरकिंजे, क्या जीवदर की खोज के किया, हाँ पीडीएफ में निकल कुरकिंजे समझ में आया, टाइप बहुत गलत होता है। यह एक तरह का गाढ़ा पदार्थ है वो, इसके जीवन का आधार कहते वो। देखिए वो कुछ नहीं, इसका खोज क्या किया वो पुरकिंजे, इसे जीवन का आधार भी कहा जाता है, ये गाढ़ा तरल पदार्थ है। ऐसा ही आप लोग बनाइएगा, और हम कह देते ऐसे ही नहीं बना लीजिएगा, आप लोग को जैसे इच्छा करे वैसे बनाइए, बस बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं के अंदर इसी के अंदर होता है वो। इसका 80% भाग जल का बना होता है, माने इसका 80% भाग कितना होता है वो, 80% जल का बना होता है। क्या चीज का बना होता है वो, जीवदर। क्लियर। देखिए पहले सुनिए वो, जीवदर के खोज के किया पुरकिंजे, जीवदर के खोज के किया पुरकिंजे। कोई दिक्कत। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। एक गाढ़ा तरल पदार्थ है वो, इसके 80% क्या बनता है वो, जल का था। कोई दिक्कत। अब वो इसका वो दो भाग है, क्या वो दो भाग। जीवदर के कितने भाग है वो, दो। कितने भाग है, अभी निशा का फर्स्ट क्लास में है। कोशिका दर्भ, कोई दिक्कत। अब वो केंद्रिका दर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। कोशिका दर और कोशिका को सूखने से बचाता है। देखिए वो कोशिका दर जो होता है वो, देखिए कोशिका दर जो है वो, कोशिका दर है, कोशिका दर सूखने को बचाता है। कोई दिक्कत। अब सुनिएगा वो, अब आते ये तो भाग है, ये तो भाग है, ये भाग को हम विस्तार से चलेंगे। फिलहाल इंक डाल लेते हैं, समझ में आया। स्मार्ट बोर्ड रहता है ना, कोई झंझट नहीं, कोई मिटावे झंझट नहीं, टाइम वेस्ट भी नहीं होता। ले लेंगे क्या, हम लोग के नया साल आने दो, उस टाइम ले लेंगे। आप लोग को दिख रहा है बोर्ड नया, पूरी नीचे कह रहे, फिर बोल रहा दिख रहा। कोई दिक्कत यहां तक हो गया, इरेज कर दे। समझ आ रहा है सो, हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको आना भी चाहिए। सबसे डिफिकल्ट काम है आर्ट्स वाला बच्चे को साइंस पढ़ाना, सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसका मतलब है ना, 100 मैंने 66 डिग्री गर्मी के ले जाकर उसको 66 माइनस में रखना, इतना डिफिकल्ट काम है। समझ में। जैसे कि जो गर्मी वाला, जो जहां बहुत गर्मी पड़ता है वहां से उतार के डायरेक्ट बर्फीला जगह पे रखना, नहीं समझे। जहां गर्मी पड़ता है वहां के व्यक्ति को उठा को डायरेक्ट हिमालय पर रख दो, ठंडा वाला जगह पे ऐसा होता है। सोलह बुजुर्ग, वो दिक्कत नहीं होता। हिंदी ये बहुत गलत होता है। कोशिका भित्ति के नीचे क्या बोलेंगे, सेल वॉल। कोई दिक्कत। देखिए आप लोग समझते जाइएगा, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम बोलिएगा। यह सेलुलोज का बना होता है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और केवल पादप में पाया जाता है। देखिए वो इसका 2 पॉइंट पता चल गया, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल क्या पाया जाता है वो, पादप में। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है वो, क्या वो, यह पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है। कोई दिक्कत। देखिए 3 बात, यह क्या चीज के बना होता है, सेलुलोज के। कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये 3 बात याद हो गया। अब देखिए बहुत, जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन एक क्या जैसे बनाता है वो, सेलुलोज के वो। अब वो जीवाणु एक पादप है वो, होता है वो जिसकी कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। किसे वो, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है वो। कवक कोशिका भित्ति, देखिए वो लिख देते हैं, ठीक है। जीवाणु एक क्या है वो, पादप है, क्या है वो, पादप। लंबा नहीं लिखते हैं, ये पादप है। इसका कोशिका भित्ति क्या चीज से बना होता है, पेप्टिडो बोले थे, पेप्टिडो ग्लाइकेन। अब देखिए दूसरा क्या बोले थे वो, कवक। कवक की कोशिका भित्ति क्या, कायरिन से बनी होती है, क्या है वो,
कोई दिक्कत? देखिए कोशिका भित्ति सेलोज से, पेड़ पौधा पाया केवल पौधा में पाया जाता है, पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है। कोई दिक्कत? जीवाणु, जीवाणु ये क्या है वो पादप है, ये बनल क्या चीज से वो पेप्टिडोग्लाइकेन से। कोई दिक्कत? कवक का कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, बीच में लिखे नहीं कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है, पीडीएफ में सारा उपलब्ध है। कवक के जो होता है वो कोशिका भित्ति क्या से बनता है वो कायरिन से। कोई दिक्कत? हमारे पास डायग्राम भी रेडी है, हमारे पास फिगर भी रेडी है, लेकिन हम पारते नहीं है आप लोग को लिए, ठीक है, टाइम जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वो कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति याद हो गया सबको? यही 3 टॉपिक है। अब आपको फिगर पालेंगे, आधा घंटा जाएगा, उसको मैं टाइम पास करेंगे, मास्टर थोड़ी नहीं हमें, हम भी स्टूडेंट है, आप लोग को बेहतर से बेहतर यहाँ निकाल ले जाएंगे, ठीक है। आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा, थोड़ा देख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको नोट करके हमको भेज सकते हैं, हमको दिखा दीजिएगा। कोशिका भित्ति क्या बना होता है? सेलुलोज। कोई दिक्कत? अब वो बताइए कहाँ पाया जाएगा ये? पादप में। अब पेड़ पौधा को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा? कोई दिक्कत? जीवाणु क्या है बहु? एक प्रकार के क्या बहु? पादप है। अब पादप की कोशिका भित्ति क्या से बना होता है बहु? कवक क्या है? कवक की कोशिका भित्ति कायरिन से बना रहेगा। कोई दिक्कत? यहां तक कंप्लीट हो गया कोशिका भित्ति? देखो कोशिका भित्ति आप लोग कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? अब आते वो कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली। बात समझ में आ रही है? कोशिका झिल्ली क्या बोलता है वो? सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये थोड़ा सा भी इसको भी ऐसी टॉपिक बाय टॉपिक लेके कंप्लीट कर लेंगे। देखिए वो यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है वो? यह जंतु और पादप में दोनों पाया जाता है। और जो वो सेल वाल मैंने कोशिका भित्ति था क्या पाया जाता? सिर्फ पादप में ही पाया जाता था, लेकिन वही कोशिका झिल्ली जो होता है दोनों पाया जाता। कोई दिक्कत? जंतु और पादप में दोनों। कोई दिक्कत? कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के जो होता है वो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ या कोशिका के अंदर अवयव, अवयव किसको बोलता है? अवांछित, जो भी बेकार। कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होता है। कोई दिक्कत? यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। नियंत्रण में समझते हैं वो? यह कोशिका के अंदर जाने वाले जो भी कुछ जाता है उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। कोई दिक्कत? क्या करता है वो? कोशिका झिल्ली। बोले तो ये होम गार्ड है, अंदर जो गया चेक करके भेजेगा और नियंत्रण रखे, काबू पे रखेगा। कोई दिक्कत? यह अर्धपराग में, अर्धपराग में समझते वो वस्तु को अंदर जाने देता है। क्या वो? यह वस्तु को अंदर जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सारे गाढ़े दर इसी के अंदर रहता है वो। आए वो जंतु अपादप दोनों में पाया जाता है। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? साइंस में खास करके बहुत इंग्लिशियम देखिएगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश देखेगा समझ में आ जाएगा। कभी कभी इंग्लिश सोझे लिख देता है, सोझे मतलब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं वो माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में माइक्रोकॉन्ड्रिया ही बोलते, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या वो? माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? लेकिन होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? क्लियर? अब वो इसकी खोज के किया था? अल्टमैन। क्या? देखिए पहला साइंटिस्ट का नाम क्या आया था वो? अरस्तु। दूसरा थियोफ्रेटस। तीसरा रॉबर्ट हुक। चौथा लीवेनहॉक। पांचवा रॉबर्ट ब्राउन। छठा स्लाइडेन और स्वान। सातवां और कोई आया था? अल्टमैन। अल्टमैन। कोई दिक्कत? और आया होगा, आप लोग भुला गए, ठीक है। कोई दिक्कत? अल्टमैन। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था वो। माइक्रोकॉन्ड्रिया खोज के किया अल्टमैन। या ऑक्सीशोषण होता है। क्या वो? यहाँ ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोई दिक्कत? वो यकृतगिरी भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? शक्तिगिरी। क्या कहते हैं वो इसके? शक्तिगिरी। यहाँ एटीपी टूटता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसीलिए से हमें ऊर्जा क्या होती है? वो ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए से क्या कहते हैं वो? माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं या शक्तिगिरी कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तुम लोग से यहाँ क्वेश्चन क्या बना? पावर हाउस, कभी कभी हिंदी में लिख देगा शक्तिगिरी। कोई दिक्कत? तो किसे कहा जाता है वो? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। कोई दिक्कत?
माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, माने इसके अंदर वाली दीवार को क्या बोलते हैं वो? क्रिस्टी। माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या वो? माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? अब आते हैं वो अंतःपर्दजलिका, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं ईआर। क्या वो? इसको क्या बोलते हैं? इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बार बार हम नहीं बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे ईआर। क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत? समझ जाइएगा। अंतःपर्दलिका भी नहीं बोलेंगे और नहीं बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायरेक्ट बोलेंगे ईआर। तक नहीं बोलिए क्या बोलते, क्या होता है ईआर, तो हम समझ जाएंगे आप कौन कंपटीशन लेवल पे है। ठीक है, कोई दिक्कत? स्मूथ। अब सुनिए बहु, पहले सुनिएगा बहु, ईआर सुनिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता आता, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। देखिए वो इसे क्या कहते हैं? वो कोशिका के आंतरिक कंकाल। क्यों कहते हैं? ये कोशिका के अंदर से क्या आता है? बल देता है, शक्ति देता है। क्या देता है? शक्ति देता है, इसीलिए क्या कहते हैं? वो कोशिका के आंतरिक कंकाल कहा जाता है। तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोशिका के आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? क्या बोलिएगा? ईआर को बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत? अब देखिए वो आगे चलते, ठीक है। यह दो प्रकार के हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए दो प्रकार के है तो कोची कोची है। इंडोप्लाज्मिक कितने प्रकार के? वो दो प्रकार के। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? देखिए वो इससे क्या कहते हैं? वो एक कोशिका को आंतरिक बल देता है, इसीलिए क्या कहते हैं? कोशिका के आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोई दिक्कत? आए वो दो प्रकार के, स्मूथ ईआर, राउथ ईआर। कोई दिक्कत? ईआर की अब जरूरत नहीं बारह बोलने के लिए। कोई दिक्कत? अभी चलते हैं वो स्मूथ। क्या? यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। तुमसे पूछा जाएगा कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट या वसा का निर्माण कौन करता है? कोई दिक्कत? अब इस पर अब सुनिए, राइबोसोम होता है या प्रोटीन का निर्माण। देखिए वसा इधर, राइबोसोम, प्रोटीन इधर। कोई दिक्कत? याद हो गया? अब तुमसे पूछ लेगा वो स्मूथ ईआर में क्या होता है? या कार्बोहाइड्रेट वसा का निर्माण इधर, अब प्रोटीन का राइबोसोम का इधर निर्माण इधर। कोई दिक्कत? याद हो गया? आर से राउथ, आर से राइबोसोम, इधर छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो राइबोसोम। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग को क्या कहते हैं? राइबोसोम। समझा? कोशिका के अंदर छोटी रीढ़ को क्या बोलते हैं? वो राइबोसोम कहते हैं। कोई दिक्कत? यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार के। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका के सबसे छोटी रीढ़ को क्या बोलते हैं? वो राइबोसोम। इसे ऊर्जा का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत? हम आंसर किसी को नहीं लिखते हैं। जैसे कि आज वो नया बच्चा आया मॉर्निंग वाला क्लास में, उसको लिखा है सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है, तो बोलता भैया आंसर नहीं लिखा है। चलिए हम मानते हैं आंसर नहीं लिखा है, देखिए आंसर लिखाने का नतीजा। ये क्वेश्चन है, Who are you? आई एम सनुज। तो ये कहां तक ले, यहां लिखा है, यहां तक है। कितना बच्चा क्या होगा, इसको घर में धर देगा क्वेश्चन का आंसर, और फिर कल यहाँ आएगा तो यही खोलेगा। अगर बाई चांस हम क्वेश्चन लिखाएं राम कौन है, हम बता दिए राम के बारे में, तो आप घर में इसको क्या कीजिएगा? चलिए हमारा बात भूल गए, इसका ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन खोजने के लिए। सब ट्राई करेगा कि नहीं? चलिए वो खोजेगा तो राम के बारे में खाली पढ़ेगा। राम के बाबूजी आएगा, उसका भाई आएगा, सीता आएगा, रावण आएगा, राम के बेटा आएगा, राम के पत्नी आएगी, सबको आएगा, पूरा खानदान आएगा। किसको प्रॉफिट करेगा? और बनाक आएगा हमारे पास, हम भी उसमें देखेंगे कुछ, उसमें त्रुटियां निकाल के फिर उसको बताएंगे, फिर वो कुछ करेगा। इससे क्या हुआ ना, बच्चा में डेवलप होता है। समझ में आया? इसीलिए हम कभी कभी आंसर नहीं लिखाते, कोई भी क्लास में आंसर नहीं लिखाते हैं।
और उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देते कि आंसर हो, लेकिन आप लोग को ज्यादा समझना है। अब उतना समय रहा आप लोग के पास, लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज वेरी फास्ट, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। राइबोसोम पढ़ा थे ना, इधर किधर चलाते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है? निशो जिंदा है तुम? कोई दिक्कत? देखिए हम यहाँ जानबूझ के लिखे 70S राइबोसोम, एस का मतलब आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। 80S राइबोसोम, कोई दिक्कत? देखिए बात समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलते रहे, हमने हर वीडियो में बोलते हैं शायर को ताली से, समझ में? अब मास्टर को गाली से, सब गलत बात है, मास्टर को गाली देना नहीं चाहिए, संस्कार आप लोग के गलत हो जाएगा फिर, समझ में आया? कोई भी देखिए हम बताते हैं, कोई भी टीचर हो, छोटा हो बड़ा हो, ये सब टीचर तो है नहीं, सबको हमको भैया बोलता है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, जो टीचर को गलिया वो अलग बात है। अपने से बड़े जो भी आपको पढ़ा रहा इतना जान लीजिए, आपसे अधिक जान रहा तभी आप उसके पास गए, और उसको रिस्पेक्ट देना आपकी दायित्व है, ठीक है। अब देखिए 70S 80S, कोई दिक्कत? राइबोसोम को ऊर्जा की फैक्ट्री कहते हैं, कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अब वो यहाँ चलते, ठीक है। अब पहले 70, यह हल्का होता तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। यह बहुत ये हो जान ली 70 है, 80 है, कोई दिक्कत? तो भारी कौन है? मान लो ये लक्ष्मी है, निशा, कोई दिक्कत? अनुसार से लगा लो, हल्का के भारी के, ठीक है। 70 हल्का होगा, आई प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया था, कितना वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोई दिक्कत? आई वो ये हल्का भारी होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? यह भारी है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना, समझ में आ गया? अब आते हैं बहु गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, वो इसकी खोज की क्या, वो कैमिलो गोल्जी। आप लोग बताइए गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया? ये तुमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप उसको क्या है याद कर लेना, कभी कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग ऑलरेडी रेडी रहिए, ठीक है। यह पदार्थों का परिवहन करता है, यातायात सहायक देता है, कोई दिक्कत? वो देखिए गोल्जी बॉडी के क्या पदार्थ को क्या करता है, यातायात सहयोग करता है, आने ले जाने में काम करता है। ऐसा खोज के कहते हैं गोल्जी बॉडी की खोज, बताइए। अभी हम जस्ट बोले हैं, कहाँ ध्यान रखते हैं? गोल्जी बॉडी खोज के किया, क्या कह रहे? हमने बोले आर्ट्स वाला बुतरू के साइंस पढ़ाना कितना कठिन काम है। कैमिलो गोल्जी नहीं समझ आया, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी रहेगा साइंटिस्ट के नाम में, आप लोग याद रहे। गोल्जी बॉडी का जैसे है, कैमिलो नहीं रहेगा, गोल्जी से गोल्जी मिलेगा जी, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं वो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए सीबीएसई पैटर्न। सेंट्रोसोम को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं तारकाय, क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? सेंट्रोसोम का इंग्लिश क्या होता है? सेंट्रोसोम है, उसका हिंदी क्या होता है? वो तारकाय, तारक काय, तारक मेहता ने देखे, कोई दिक्कत? सुनिए, वो यह कोशिका विभाजन करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है? वो ये माथा में नहीं होता, इसीलिए वो स्नायु या ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। अभी हम पिछला टॉपिक डिस्कशन किए थे, सारे टॉपिक की तो इंट्रोडक्शन, अभी जितना भी हम क्लास ले लें इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, इसके बारे में से हम पढ़ा रहे हैं। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण से तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। वो यह किसे पाया जाता है? वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोई दिक्कत? वो कोई दिक्कत है ना? आई माथा में हम लोग के नहीं पाया जाता, इसीलिए सिर में लगने से व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है, कोई दिक्कत? आई क्या करता है वो, इसका कार्य क्या है? वो कोशिका विभाजन, कोई दिक्कत? पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। देखिए अब आया पादप कोशिका, क्या है वो?
पादप कोशिका में बहु कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट। कोई दिक्कत? सेंट्रोसोम की खोज के किया? सेंट्रोसोम की खोज के किया? बोबेरी। क्या था? 7 उधर आया था, अभी 2 साइंटिस्ट आ रहे हैं। क्या किया था वो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बात समझ में आ रहा? सेंट्रोसोम समझ में आया? अब देखिए सेंट्रोसोम के बाद आता है वो लाइसोसोम। क्या आता है वो? लाइसोसोम। कोई दिक्कत? अब सुनिए वो, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। वो ये क्या करता था? वो सहायक देता था यातायात में। और लाइसोसोम क्या करता है? वो पाचक में या पाचन में कार्य कर सहायक होता है। वो इसके अंदर जल का अपघटन, अपघटन के क्या बोलते हैं? वो अपघटन को उसमें घटित हो जाना या विघट सुगलित हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, अपघटन एंजाइम पाया जाता है। अपघटन एंजाइम पाए से वो हम लोग क्या बोलते हैं? पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो एक एग्जाम दे था बिहार दरोगा में, रस दान की राजधानी क्या था? तो स्वाद के लिए है, सब मार दिया ऑल ऑफ दिस। हम ट्रिक बताए थे अपना दोस्त लोग को कैसे रह कैसे मार देना। हम बताएं स्वाद सब कैसे बता सकते? स्वाद तो एक बता देगा ना। इसीलिए कभी कभी होता है ना, अपना भी कुछ लगा लेना चाहिए। कितना लगाइएगा दूसरा के? तो वो तो तू भी ना बताया हमको, हम बताए थे लेकिन कैसे बताई नहीं देखा। जैसे हमको जैसे कि एग्जाम था 6 क्लास में लिख दिया फादर भगवान साहब, तो सब है पिछला बैच वही लिख दिया होगा। समझ में? तो कुछ होना चाहिए कि सब चोरी करे, कम से बाप माँ का नाम चोरी नहीं करो। कितना खराब लगता बोला हमको। ठीक है, कभी कभी देखिए कितना लड़का या लड़की बोलता है भैया उसका बाबूजी के पैसा है देखो उड़ रहा। अच्छा बताइए उसका बाबूजी के तू काहे उड़ रहा है? उड़ेगा, जिसका है वो उड़ेगा। और आपको उड़ना है तो उसको बाबूजी अपना बाबूजी बना लीजिए, उड़ते रहिए उसको बाबूजी पर। कभी भी दूसरा के एक्टिवर्ड को बोलता है भैया हम गरीब घर में जन्म लिए, अच्छा है ना, आपको कुछ करने का मौका मिला है। अमीर वाला घर देखे कभी हिस्ट्री को जानते? अमीर के घर वाला ना, करने की क्षमता सबसे ज्यादा जानते हैं मिडिल क्लास लड़की होता है। लेकिन आप लोग भी अमीर बनने चाहते हैं, मत बनिए, करिए कुछ। ठीक है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है क्या? बहु लाइसोसोम। पहले लिख देते हैं लाइसोसोम का, आप लोग देख रहे हैं मुंह के नया लाइसोसोम। लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोलते हैं। ठीक है निशो, अरे बात समझे ना रहा? यह कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। वो इसके अंदर जल का अपघटन जिसको बोलते हैं एंजाइम पाया जाता है। वो कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है। अगर कोशिका के अंदर कोई कोई पार्ट है, कोई अंग है काम नहीं करता, इसे क्या करता है? नष्ट कर देता है। क्या करता है? वो जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिसे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्मा की थैली या आइटम बम कहते हैं। जब कोई अंग काम नहीं करेगा तो उसे नष्ट कर देता है। अगर कोशिका पूरी तरह से काम ना करे तो उसे पूरी तरह कट जाता है या नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वो आत्मा की थैली या इसे आइटम बम भी कहते हैं। कोई दिक्कत? इसकी खोज डी ड्यूवे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किया था डी ड्यूवे, 12 वैज्ञानिक के नाम आ चुका है। ठीक है, इसकी खोज किया था वो डी ड्यूवे ने। वो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सर्कुलर में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? आरबीसी मरने के बाद पलीन, जिसको बोलते हैं अस्प्लिन बोलते हैं, लिख दिया पलीन। अस्प्लिन या तिल्ली, अस्प्लिन को क्या बोलते हैं? वो तिल्ली पाया जाता है। वो इसी कारण से एथलीट को आरबीसी का चक्र कहा जाता है। आप लोग से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीसी का चक्र किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है वो लाइसोसोम को एटम बम क्यों कहा जाता है? अगर कोई अंग नष्ट हो जाता है तो काम कौन करता है? वो अब वो कोशिका के अंदर सबसे छोटी यूनिट को क्या कहेंगे? ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं क्या वो केंद्रक। देखिए सब हम ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी जल्दी क्लास निकाल रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी जल्दी लिख कर करिए कंप्लीट। न्यूक्लियस माने केंद्रक। इसको न्यूक्लियस बोलते, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसकी खोज क्या किया था? वो रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज
रॉबर्ट ब्राउन। यह कोशिका को नियंत्रण करता है, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। जैसे वो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, आदमी का दिमाग, कोशिका का दिमाग केंद्रक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। कोई दिक्कत? कोशिका के दिमाग कहा जाता है वो किसको बहु? केंद्रक को बहु। अब वो यह कोशिका क्या करता है? नियंत्रण करता, काबू में रखता है। जो काबू में रखेगा उसी को कहेंगे। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। देखिए गौर से देखिएगा वो। कोई दिक्कत? इसकी खोज बहु रॉबर्ट ब्राउन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? ये कोशिका क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है वो? नियंत्रण करता। कोई दिक्कत? नियंत्रित लिखना चाहिए ना, नियंत्रित। कोई दिक्कत? नियंत्रित करता वो। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है वो। की कहा जाता है वो? कोशिका का। लगता है आप लोग के पास ना होगा शायद, हमारा ख्याल से। इसीलिए हम हिंदी फटफट में लिखते रहते हैं। तो कितना बुजुर्ग बोला भैया लिख के मिटा का है, तो गलत कोई इसी कमेंट करता है ना, उसे हम हिंदी मिटाते हैं। पता नहीं कखने लिख देंगे गलत, नियंत्रित तो सही हो गया। देखिए ये कहा जा पाया था वो, इसी खोज के किया रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का नियंत्रण क्या करता है वो? केंद्रक। केंद्रक के दिमाग बोलते, कोशिका का दिमाग कहते। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया वो। इसमें 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसमें क्या पाया जाता है वो? 80% प्रोटीन। कोई दिक्कत? इसमें 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो राजधानी। राजधानी कोई दिक्कत? आप बहुत सुनिए, यह जल को संचित, संचित मैंने स्टोर करके रखती है। कोई दिक्कत? वो जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। जंतु में छोटा और पादप में बहुत बड़ा। राजधानी जल को स्टोर। गाय के देखे पेट कितना बड़ा होता है। दिक्कत? कोई दिक्कत? राजधानी समझ में आ गया। राजधानी में दो ही टॉपिक है बाबू। क्या है? दो ही टॉपिक है। कोई दिक्कत? गौर से देखिएगा, दो टॉपिक है। यह जल को संचित करता है। क्या करता है वो? जल को संचित करता है। दूसरा बहु, यह जंतु में छोटा होता है। क्या होता है बहु? यह जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पादप में बहुत बड़ा होता है। जंतु में छोटा, पादप में बहुत बड़ा। क्या? राजधानी। कोई दिक्कत? अब आते हैं लवक। क्या आते हैं बहु? क्या आते हैं? लवक पढ़ाएंगे कल। कोई दिक्कत? मिलते हैं कल।